हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथमेटिक्स इंक्वायरी। आज की हमारी वीडियो है उसमें हम एक मेथड डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड इटरेशन मेथड। ये आपके रूहेलखंड यूनिवर्सिटी में बीएससी थर्ड ईयर में मैथ्स का पेपर होता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग इन सी। सो उसी में एक ये मेथड है, एक चैप्टर है, वहाँ पर ये मेथड आपसे पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है जस्ट बिकॉज आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाता है। Solve this question with the help of iteration method. That's why I am discussing this method here. In your exam if method is asked, तो आप ये वर्किंग रूल मत लिखिएगा, इसकी जगह पे आप इटरेशन मेथड लिख दीजिएगा। ओके, यहाँ पे है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे क्या है, आपको एक इक्वेशन गिवन होगी। जैसे कि यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, ये जैसे कि क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। सो यहाँ पे एक इक्वेशन आपको होगी, उसको हम लेट कर लेंगे इज एन इक्वेशन, जो कि क्या हो जाएगी, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन यहाँ से हमें x इज इक्वल्स टू 5x मिलेगा, जिसे कि हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। और जो यहाँ पे x0 होंगे वो एन अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होंगी। अप्रोक्सीमेट मतलब हम हिंदी में बोलते हैं लगभग वैल्यूज होंगी ऑफ द डिजायर्ड रूट। जो रूट हमने डिजायर किए होंगे, आई मीन टू से दैट वी कंसीडर 2 रूट्स, तो उन्हीं को वो हमारे डिजायर रूट होंगे। और जो x0 क्या होगा, वो हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। जैसे कि हमने रूट डिजायर किया है 0 और 1 के बीच में, तो जो हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो 0 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू 5x0, जो x0 हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। फिर x2 यानी कि यहाँ से हमारा जो ये वाली वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। सो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे हो जाएगा x2, तो यहाँ पे 5x1 की वैल्यू, जो हमने x1 की वैल्यू निकाल के रखी होगी वही हमें यहाँ पे पुट कर देनी है। इसी टाइप से 3 4, मतलब जितने ज़्यादा आप अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे आपको आप अपनी जो डिजायर्ड रूट है उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज पहुंच जाएंगे। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको मेथड और अच्छे से समझ में आएगा। सो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, पहली चीज हमने मेथड में भी पढ़ा है कि हमें क्या करना है, इक्वेशन को जीरो कर लेना है। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो इज एन इक्वेशन। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम जीरो करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1। वैसे ये आप बाद में भी कर सकते हैं, इसकी अभी इतनी ज़्यादा कुछ जरूरत होती नहीं है। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाली होती है, तो सबसे पहले रुक जाते हैं, पहले हम यहाँ से x1 और x2 की वैल्यू निकालते हैं। मतलब एफ एक्स1 हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले हम यहाँ पे जीरो पुट करते हैं, मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम जीरो पुट करते हैं। तो जीरो का क्यूब प्लस जीरो का स्क्वायर माइनस 1। तो f0 की जो वैल्यू आई है वो आई है -1, या हम इसे बोल सकते हैं कि f(x1) की वैल्यू आई है -1, क्योंकि लास्ट में भी x0 चाहिए होगा। तो x0 निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, x1 और x2 का आपको वो लेना पड़ता है एवरेज। फिर इसी टाइप से हम यहाँ पे निकालते हैं x2। अब x2 में हम क्या पुट करते हैं, 1। सो यहाँ पे एक्स क्यूब मतलब 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 1। सो 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1। आई मीन टू से एफ(x1) की वैल्यू -1 हो गई, एफ(x2) की वैल्यू 1। अब बहुत से लोग को ये कंफ्यूजन होगा कि 0 1 कहाँ से है। ये हम अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं, दैट इज दीज रूट्स आर कॉल्ड डिजायर्ड रूट। ओके, सो आपको यहाँ से ये मिल गया है, मतलब x1 क्या हो गया, x2 क्या हो गया। अब यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, यहाँ पे x1 क्या है, 0 है, मतलब ये x1 0 है, x2 1 है। यहाँ से कंपैरिजन कर लेते हैं। सो यहाँ से x2 1 है। अब हमें क्या चाहिए होता है, x0 चाहिए होता है। x0 क्या होता है, x1 और x2 का एवरेज होता है। x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर देते हैं। तो 0 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 1 अपॉन 2 मतलब 0.5। तो अब हम आते हैं, जो हमने ये फर्स्ट वाला काम किया था, वैसे इसे स्टार्टिंग में करने की जरूरत नहीं थी। आप क्वेश्चन यहाँ से अपना स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से, ठीक है। तो बट अब यहाँ पे आते हैं, इसको जो हमने इक्वेट किया था 0 से, तो ये हमें क्या मिला था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -1। यहाँ पे आप एक लाइन भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इटरेशन मैथड। सो यहाँ से हम x की वैल्यू हमें चाहिए बेसिकली, तो हम यहाँ से पहले एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे मिल जाएगा x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 1 को हम उस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और अगर हम यहाँ से x निकालें तो रूट ऑफ एक्स प्लस 1। सो जब स्टार्टिंग में हमने मेथड पढ़ा था तो वहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई थी कि x इज इक्वल्स टू 5x, मतलब एफ एक्स को हम 0 पुट करेंगे इज एन इक्वेशन, और यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है x की, तो ये इसी को हम बोल देंगे यहाँ से 5x। सो अब हमें क्या करना होता है,
फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना होता है। जाया था फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, x1 क्या होता है 5x0। सो यहाँ से आपका जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा दैट विल x1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 5x0। तो यहाँ से x1 मतलब 5x0 5x की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे पीछे निकाली थी, यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो सिंस करके, जो की थी 1/√(x+1) दैट इज अवर 5x की वैल्यू। बट यहाँ पे तो x0 है, तो जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे x0 रख दो, x0+1। और जो x0 है इसकी वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाली थी, दैट इज हेयर 0.5। अब हमें 1/√(0.5+1) निकाल लेना है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मतलब 1/√1.5। इसको कैसे सॉल्व करना है इसको मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। सो इस टाइप से आपको टाइप कर लेना है अपने कैलकुलेटर में, और आपको वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। उस वैल्यू को आपको यहाँ पे नोट कर लेना है 0.8164912345 5 डिजिट तक कर लिया करिए कोई भी वैल्यू, जिससे आपका जो आंसर होगा वो एकदम एग्जैक्ट आएगा मैच करता हुआ। अब ये हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ये आपका हो गया है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब आपको यहाँ से फाइंड करना है सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। x2 में क्या हो जाता है 5x1, ये जो x1 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फाई की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे लिखा हुआ था √(x 1/√(x+1), तो यहाँ पे जहाँ पे x था उसको हम x1 से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे जो है x1+1 और अपॉन में रूट हो जाएगा। तो इसमें सिंपल जो आपने अभी x1 की वैल्यू निकाली है उसमें क्या करना है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। मतलब इस टाइप से क्या आई थी 0.81649+1, इसको वैल्यू को करके ऐड करके और इसका यहाँ पे आंसर लिख देना है, ये वैल्यू आ गई। इसी टाइप से भी आपको थर्ड फोर्थ कर देना है। सो इस टाइप से आप सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिएगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा वैल्यू आपको कैलकुलेट कैसे करनी है। हाँ, और एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि ये हमें कितने अप्रोक्सीमेशन निकालने, मतलब मैंने तो यहाँ पे 6 तक पहुँच गई हूँ। तो आपको सॉल्व करते जाना है। ऐसा होगा कि लास्ट में कोई 2 वैल्यू रिपीट होंगी, मतलब लास्ट में नहीं, आपके क्वेश्चन में क्या पता वो x1 x2 ही रिपीट हो जाए। अगर 2 वैल्यू सेम आ गई बस आपको वहीं पे स्टॉप हो जाना है, वहीं आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। सो इस मेथड को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। और इसकी पिक्चर के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैथमेटिक्स इंक्वायरी। एंड टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।